In today's class, we will read about internal energy and internal energy change. Yesterday, we did some basic concepts of the thermodynamics. What is the internal energy? Internal energy is the sum of all the energies stored within the सिस्टम. किसी भी सिस्टम में जितनी भी एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं उन सबको ऐड करके क्या बन जाती है इंटरनल एनर्जी. वो एनर्जी हो सकती है कनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसरोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी. वो सब एनर्जी जो एक सिस्टम के अंदर हो सकती हैं उनको हम क्या बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन. हाउ simply we are taking a reaction A converted into the B. So internal energy of A is UA and internal energy of B is UB. तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा डेल्टा यू, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. अब जो ये डिफरेंस है सिर्फ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, कौन से पाथ से जा रहा है, कोई इंटरमीडिएट बन रहा है या नहीं बन रहा, उस पर नहीं डिपेंड करता. सो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया स्टेट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. अब हम इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. तो इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट्स की क्या हो गई यू रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स की क्या हो गई यू प्रोडक्ट्स. तो डेल्टा यू क्या हो गया प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स. अगर अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास डेल्टा यू क्या आएगा पॉजिटिव. अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो डेल्टा यू क्या आएगा नेगेटिव. नेगेटिव आ रहा है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है. अगर डेल्टा यू पॉजिटिव आ रहा है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है इंक्रीज. नेक्स्ट है ये जो एनर्जी है वो दो फॉर्म्स में ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. वो कैसे हो सकती है, एक तो हीट है जो सिस्टम के अंदर या सिस्टम से बाहर जा सकती है. दूसरा जो हम वर्क करेंगे सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं या सिस्टम खुद कर रहा है उस पर डिपेंड करती है. तो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है हीट. हीट क्या होती है एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट when there is difference in the temperatures. जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर होगी. अगर सिस्टम का टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा सिस्टम अपनी एनर्जी सराउंडिंग्स को दे देगा. अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से लो है तो वो क्या करेगा सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब कर लेगा. जैसे यहाँ पे डायग्राम दी हुई है इसमें ये क्या है हमारा सिस्टम है. सिस्टम का टेम्परेचर क्या है हाई है तो एनर्जी किसको देगा सराउंडिंग्स को. सो टेम्परेचर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्यू इज़ नेगेटिव. इसके ऑपोजिट सिस्टम क्या है लो टेम्परेचर पे या सराउंडिंग क्या है हाई टेम्परेचर पे तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव. अभी यहाँ पे एक चीज़ याद, ये जो साइन नोटेशंस है ये याद रखनी पड़ेंगी. न्यूमेरिकल्स में क्या दिया होगा हीट इज़ गिवन बाय द सिस्टम. तो आपको ये साइन कन्वेंशंस खुद लगानी होगी. इसको याद रखने का एक ही सिस्टम सिंपल तरीका है. जैसे मान लो कि आप खुद सिस्टम हो, आपसे कोई चीज़ ले रहा है, आपको कुछ देना पड़ रहा है किसी को, आपसे कोई पेंसिल मांग रहा है कुछ भी, तो आपकी एनर्जी क्या मतलब आपका जो हीट है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव. अगर आपको कुछ मिल रहा है तो क्या है पॉजिटिव चीज़ है तो क्यू क्या होगी पॉजिटिव. सो exchange of the energy which is the result of temperature difference is called heat. तो heat क्या है एनर्जी एक्सचेंज किसके कारण होती है which is results due to difference in the temperatures. तो हम उसको क्या बोलते हैं heat. तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट व्हेन देयर इज नो वर्क डन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम सेम है तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा तो U किसके बराबर हो जाएगा Q के इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फैक्टर वर्क. वर्क सिंपली क्या होता है फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट. ये DL के लिटिल डिस्प्लेसमेंट आप इसको सिंपली D भी लिख सकते हो. वर्क जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो मेनली दो टाइप्स का होता है. एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, एक होता है मैकेनिकल वर्क. इलेक्ट्रिकल वर्क जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके वर्क प्रोड्यूस करते हैं. मैकेनिकल वर्क जो हम
फिजिकल वर्क से कह सकते हैं, फिजिकल वर्क से करते हैं। तो जो मैकेनिकल वर्क है वो हम इस सिस्टम्स में कंसीडर करते हैं वह जहाँ पे सिस्टम कंटेन गैस। तो इस जो सिस्टम्स गैस कंटेन करते हैं हम उस वर्क को वन स्पेशल टाइप ऑफ वर्क बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। से जो हमने किया ना कि वर्क क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो कैसे? फॉर एग्जांपल हमने 1 किलो वाटर ले लिया, उसमें एक पैडल चर्न कर रहे हैं, मतलब पैडल को घुमा रहे हैं, तो उसके घुमाने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स और पैडल्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगी। वो फ्रिक्शन क्या करेगी, टेम्परेचर राइज कर देगी। सेकेंड वे क्या है, हम उसमें कोई इलेक्ट्रिकल वर्क से प्रोड्यूस करते हैं, उसमें रॉड इमर्ज करती है, उसमें से करंट पास करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। इसी तरह से जो ये साइंटिस्ट था JP जूल, उसने बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, बट उसने क्या फाइंड आउट किया कि 1 kg वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें 4.186 किलो जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कि 1 किलो वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो वर्क कितना होगा, 4.186 किलो जूल, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिकल वर्क और द मैकेनिकल वर्क। तो यहाँ पे अगर हम हीट ट्रांसफर 0 ले लें तो डेल्टा यू क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल मीन्स वर्क डन। से प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर और वॉल्यूम को हम वर्क से कैसे रिलेट करते हैं, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, एक सिलेंड्रिकल बीकर या कोई भी चीज़ ले ली, उसको क्या इनिशियल स्टेट में उसका वॉल्यूम ये है, यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, DL। तो डी यहाँ पे वॉल्यूम DV क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है DL, तो A इंटू DL। ये क्या हमारा V इनिशियल है, ये हमारा V फाइनल है। यहाँ पे गैस क्या हो रही है, कंप्रेशन ऑफ गैस। तो फोर्स क्या होती है हमारे पास, प्रेशर इंटू एरिया, F इजिकल टू P इंटू A। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पिस्टन मूव करेगा सराउंडिंग से प्रेशर लेके, तो वर्क क्या है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास क्या थी, P इंटू A, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है L, जो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो वो हमारे पास क्या है L। तो जैसे हमने ऊपर किया है DV इजिकल टू A इंटू DL, तो DV को हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया डेल्टा V। ये माइनस में क्यों है, क्योंकि V फाइनल क्या है, V इनिशियल से कम है। जब V फाइनल माइनस V इनिशियल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। तो ये क्या हो गया माइनस। बट यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो भी हम बाहर से कर रहे हैं, तो वो भी माइनस है, दोनों की माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो गया पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो गया नेगेटिव। वही कि अगर हमें खुद को काम कर रहा है तो हमारे लिए नेगेटिव बात है, अगर हमारे लिए कोई काम कर रहा है तो वो क्या हो गया पॉजिटिव। सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। नेक्स्ट है, ये जो प्रोसेसेस है रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो प्रोसेसेस विच आर नॉट रिवर्सिबल आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। उनके लिए हमारे पास वर्क डन क्या है, इसके लिए बस हमें डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमें ये सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। इसको हम प्रेशर्स की टर्म्स में कर सकते हैं, V2 अपॉन V1 की जगह पे क्या आ जाएगा P1 अपॉन P2, बिकॉज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बस हमें न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। सो अगर वर्क में एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव, अगर कंप्रेशन हो रही है तो पॉजिटिव। जैसे हमने पीछे किया था, यहाँ पे क्या हो रही थी, कंप्रेशन हो रही थी, कंप्रेशन में वर्क डन क्या था
पॉजिटिव। इसका उल्टा अगर एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ क्या है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको हम और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। एनर्जी क्या हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, तो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या है, कांस्टेंट है। सेकेंड, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कांस्टेंट। ये भी जैसे आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था, ना तो वो एनर्जी लूज कर रहा था ना गेन कर रहा था, तो उसकी एनर्जी क्या थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, अब जो ये लॉ है फर्स्ट लॉ, इसके लिए कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई भी मशीन अगर बना रहे हैं उसकी 100% एफिशिएंसी हो। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी। जो 100% फोर्स हम लगा रहे हैं वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो फ्रिक्शन में भी वेस्ट हो रही है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। इसलिए जो भी मशीन कंस्ट्रक्ट होगी वो 100% एफिशिएंसी नहीं देगी। सेकेंडली जो इस लॉ को प्रूव करती है, जैसे जेपी जूल्स में जेम्स जूल या जेपी जूल ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे हमने पहले भी किया है कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें 4.183 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके कि जिस तो ये क्या रहे, सेम रहे। तो इससे क्या पता चलता है कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड प्रूफ जो इसके लिए है, जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, जो एक बीकर ले लिया, उसमें एक कैथोड लगा ली, एक एनोड लगा ली, इसको करंट सप्लाई किया। ठीक है, जो वाटर है स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनटू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पे क्या है कि अगर हम 286.4 किलो जूल एनर्जी वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनेगा। अगर हम रिएक्शन को रिवर्सिबल कर दें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसको कंबाइन करें तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल वाटर का मिलेगा, सेम एनर्जी रिलीज होगी। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एनर्जी जो है, एनर्जी सेम है दोनों सिस्टम्स में, चाहे हम वाटर को स्प्लिट करें चाहे हम वाटर को फॉर्म करें। इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज हमारे पास एक रिएक्शन है ए गोज टू द बी, तो ए का जो एनर्जी है वो U1, बी की एनर्जी है U2। इसको हम दो फॉर्म्स में लेंगे, बाय फॉलोइंग allowing heat to flow into the system or out of the system, work done on the system or by the system। एक की कन्वेंशन कर लेंगे, दूसरे में जो साइन कन्वेंशन है वो क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, हीट फ्लो ले रहे हैं, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। जब इनटू द सिस्टम हम लेते हैं तो क्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इनटू द सिस्टम तो हमारे पास क्या हो गया, U1 प्लस क्यू। सेकेंड इसके साथ हम ले लिया वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब हम वर्क ऑन द सिस्टम करते हैं तो हमारे पास W क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी, U2 इज इक्वल टू U1 प्लस क्यू प्लस W। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की एनर्जी आ गई। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, Q प्लस W, डेल्टा U क्या आ गया हमारे पास, Q प्लस W। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, हीट एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हमने इसके साइन नोटेशंस चेंज करने हैं, जैसे यहाँ पे हीट इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम, तो हीट गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, तो हमारे पास Q क्या हो जाएगा, माइनस Q। अगर हम ले लेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम तो W क्या हो जाएगा, माइनस W। ये दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, इधर वन नेगेटिव वन पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस माइनस W, मीन्स जो एनर्जी है वो तो सिस्टम अब्जॉर्ब कर रहा है और जो वर्क है वो बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है और एनर्जी गेन कर रहा है। तो Q क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, W क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम।
तो आज हमने 4 साइन कन्वेंशंस की हैं। एक तो हीट की हो गई, दो वर्क की हो गई। हीट पॉजिटिव कब होगी? जब हीट अब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम हीट को सराउंडिंग से अब्जॉर्ब कर रहा है, गेन द जो हीट है वो सिस्टम में ऐड हो रही है, तो वो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव होगी। वर्क डन जब बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा, अगर वर्क सिस्टम को खुद करना पड़ रहा है तो नेगेटिव है, अगर वर्क ऑन द सिस्टम है तो वो क्या है? पॉजिटिव है। आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम करेंगे इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज। इसमें एक चीज़ रह गई, हाँ ये रह गया जहाँ पे हमने किया था वर्क एक्सपेंशन एंड वर्क एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास फ्री एक्सपेंशन हो रही है तो हमने फ्री एक्सपेंशन में क्या है कि प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो ज़ीरो है, तो वर्क डन वहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा जब हमारे पास क्या है? फ्री एक्सपेंशन। ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसके, जिसमें आपको V2 V1 सब वैल्यूज़ दी होंगी, बट लिखा गया होगा कि वर्क सिस्टम इज़ वर्किंग ऑन फ्री एक्सपेंशन, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या लिख दोगे? प्रेशर इज़ ज़ीरो, सो देयर इज़ नो वर्क डन इन द सिस्टम। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी आ सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, इसके साथ हमारा इंटरनल एनर्जी टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज।